अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन और एंड प्रोटोकॉल में, जबकि पंजाब और सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स के बारे में और डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में, जैसे कि स्टार, रिंग, बस और मैश टोपोलॉजी। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क की टाइप्स एरिया के लिहाज से कितनी होती हैं। तो एरिया के लिहाज से नेटवर्क की 3 टाइप्स होती हैं। एक जिसको हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, एक वैन और जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये जो टाइप्स हैं आपकी, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इन नेटवर्क्स की जो टाइप्स हैं, लास्ट इसमें हमने एक और टाइप ऐड की है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको भी हम जानेंगे आगे चल के कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारे पास टाइप है नेटवर्क की, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि नेटवर्क की जो टाइप है ये बेस करती है एरिया के ऊपर, यानी कि एरिया है वो जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी टाइप चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे स्मॉल एरिया के ऊपर जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जो हम बनाते हैं, वो दरअसल कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो वर्ड लोकल है इसका मतलब भी यही है कि जो एक लिमिटेड और बहुत ही छोटे एरिया के लिए हो। अब जैसे कि इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क दरअसल किसी भी बिल्डिंग, किसी भी एक ऑफिस, किसी भी एक स्कूल के अंदर हम बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 5 पीसीज हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं जो कि एज ए क्लाइंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये तमाम के तमाम कनेक्टेड हैं एक स्विच के साथ, और ये स्विच जो है कनेक्टेड है सर्वर के साथ। ये सर्वर जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन तमाम क्लाइंट्स को। तो ये एक छोटा सा लोकल एरिया पे हमने एक नेटवर्क बनाया है जो कि क्या कर रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो इस सर्वर के जरिए रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। एरिया जो है हमारा, अब हम एक बिल्डिंग से अगर बाहर निकल आए तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर क्या होता है, ये विद इन एक सिटी, एक शहर के अंदर ये नेटवर्क बनाया जा सकता है। इसके अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो हैं जिनका इंटरनल जो है वो अंदर उनके लैन ही होता है, लेकिन मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो वर्ड मेट्रोपॉलिटन है ये दरअसल इस्तेमाल होता है सिटी के लिए, शहर के लिए। तो एक शहर के अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स हैं, ए, बी और सी, और तीनों को फिर इस नेटवर्क से शो किया गया। अब ये जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ये दरअसल इस बिल्डिंग का इंटरनल नेटवर्क है, यानी इस बिल्डिंग के अंदर ये नेटवर्क मौजूद है। अब ये इंटरनल नेटवर्क ए का, बी का और सी का, ये तीनों आपस में यहाँ से कनेक्टेड हैं। ये जो लाइंस हैं यहाँ पे, ये इन तीनों को कनेक्ट कर रही है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है ये दरअसल कहलाता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑफिसेज जो हैं वो आपस में एक दूसरे की जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर सकते हैं, यानी डाटा स्टोरेज जो इस नेटवर्क का है वो शेयर किया जा सकता है बाकी तमाम नेटवर्क्स में भी। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ बैंक्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे से मालूमात या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम एक शहर से निकलकर कंट्री टू कंट्री अगर जो नेटवर्क बना रहे हैं तो उससे डिफरेंट कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो गई हैं। ये तमाम मिलके क्या बना रही हैं? ये मिलके बना रही हैं वाइड एरिया नेटवर्क बना रही हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो है इंटरनेट की। इंटरनेट जो है जिससे पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई है, ये हमारे पास एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। अब वाइड एरिया नेटवर्क हमने एक चीज नोट की कि जो एरिया हमारा बढ़ता जा रहा है, नेटवर्क की टाइप जो है वो चेंज होती जा रही है। अब चलते हैं, एक लास्ट में हमने एक टाइप पढ़ी थी जिसको मैंने नाम दिया था पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये वो नेटवर्क होता है जो कि एक पर्सनल, जो एक पर्सन अपनी ज़रूरत के लिए सेटअप करता है अपने ऑफिस में। जैसे एक शख्स एक ऑफिस में काम कर रहा है और उसने अपना कंप्यूटर, पीसी, अपना लैपटॉप, अपना प्रिंटर, ये तमाम आपस में कनेक्ट किए हुए हैं और उनको मिलाकर जो उसने नेटवर्क बनाया है, ये दरअसल कहलाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये वायर्ड भी हो सकता है, यानी वायर के जरिए हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वायरलेस भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स ये आपस में वायरलेसली कनेक्टेड हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो दोनों तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी नेटवर्क की टाइप्स हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ये अर्थ की पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंदर ये छोटी छोटी सिटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, ये कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं और ये मिलके जो नेटवर्क बना रही है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। और इससे अगर हम एक सिटी के अंदर अगर एक नेटवर्क को देखें तो उसके अंदर स्मॉल ऑफिसेज, स्मॉल बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड है, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और अगर हम एक सिंगल बिल्डिंग का एनालिसिस करें, सिंगल बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स के अंदर जो नेटवर्क्स हैं वो जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो मिलकर लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और अगर हम अपने नेटवर्क को एक सिंपल एक ऑफिस तक महदूद रखें जो कि सिंपल एक शख्स इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि नेटवर्किंग के एरिया के हिसाब से कितनी टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी दरअसल हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की जो फिजिकल अरेंजमेंट है उसे कहते हैं। अब फिजिकल अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जो नेटवर्क की आउटलुक आ रही होती है हमारे सामने, जो नेटवर्क हमें बाहर से नजर आ रहा होता है, और जिस तरीके से हमने नेटवर्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उसके अंदर कंप्यूटर्स हैं, हमने उनको जिस तरह से अरेंज किया होता है, उस अरेंजमेंट को दरअसल कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम इसके अंदर जानते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क से क्या मुराद है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं और इसके अलावा उन कंप्यूटर्स को हम एक और नाम देते हैं, उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, उन्हें हम नोड्स भी कहते हैं। यानी एक साथ आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है इसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, इन्हें हम नोड भी कहते हैं। और इन तमाम कंप्यूटर्स को या इन तमाम नोड्स को कनेक्टिंग लाइंस के जरिए, यानी इनको हमने वायर के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, इन्हें हम कनेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब याद रहे आपको कि जो नोड है ये कोई कंप्यूटर भी हो सकती है और इसके अलावा हमारे पास और कोई नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है, जैसे कि हमने डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस इससे पहले पढ़ी थी, राउटर, स्विचेस, वो भी, उसे भी नोड कहा जा सकता है। अब अगर आप इस पिक्चर पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एक खास अरेंजमेंट से। हर अरेंजमेंट डिफरेंट है और हर अरेंजमेंट का एक खास मकसद है। अब देखें जैसे कि इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे डिफरेंट टोपोलॉजीज दिखाई गई हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री, मैश, पॉइंट टू पॉइंट, ये डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब हम इसकी डिटेल जानेंगे। तो ये टाइप्स हमने आज की इस वीडियो में पढ़नी है। वो टाइप्स क्या हैं? वो टाइप्स ये हैं कि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टाइप्स हैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बस टोपोलॉजी से।
बस टोपोलॉजी जो है उसके अंदर हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो तमाम कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल वायर से। इस सेंट्रल वायर को बैकबोन ऑफ नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल वायर है अगर इसके अंदर कोई ख़राबी आ जाए, इसके अंदर कोई मसला आ जाए तो आपका पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। अब आपको जो सेंटर में वायर नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं, ये कहलाती है बस, इसे बस वायर कहा जाता है। और ये जो बस टोपोलॉजी है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको दरअसल स्मॉल नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटे नेटवर्क के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर ए जो है ये अपना डाटा भेजना चाह रहा है इस कंप्यूटर को जो कि यहाँ से इससे काफ़ी फासले पर मौजूद है। एक्स कंप्यूटर को इसने कोई मैसेज भेजना है, तो क्या होगा कि यहाँ से ए मैसेज ट्रांसमिट करेगा तो वो मैसेज जो है वो इस मेन बस वायर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो बस वायर के अंदर मैसेज आएगा इसको एक ख़ास नाम से हम जानते हैं, इसे कहा जाता है टोकन। उसके बाद ये टोकन जो है इस मैसेज ये मैसेज जो है इस टोकन के अंदर ट्रैवल करेगा और रास्ते में जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे, लेट्स सपोज इस कंप्यूटर को हम नाम दे देते हैं बी का, इसको हम नाम दे देते हैं सी का, डी का, तमाम कंप्यूटर्स तक ये जो मैसेज होगा ये जाएगा, लेकिन ये सिर्फ रिसीव उस मैसेज उस कंप्यूटर को होगा जिसको हमने भेजा है, यानी जिसका एड्रेस मैच करेगा ये उसी कंप्यूटर के पास जाएगा। जैसे ही ये ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी बस फ्री हो जाएगी, और जैसे ही आपकी बस फ्री होगी उसके बाद फिर जो है आप अगला मैसेज भेज सकेंगे। इस बस वायर के एंड्स पर, यहाँ पे जो आपको दो एंड्स नज़र आ रहे हैं, इस एंड पे एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या करता है? टर्मिनेटर जो है वो आपकी इस बस में मौजूद जो अननेसेसरी डाटा है उसे टर्मिनेट कर देता है, ताकि आपकी बस जो है वो अगली ट्रांसमिशन के लिए बिल्कुल फ्री हो जाए। तो बस टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है छोटे नेटवर्क्स के लिए, और जहाँ पे हमारे पास जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, यानी इसका एक एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। अब इसका जो नुकसान है, नुकसान इसका ये है कि अगर आपकी बस वायर के अंदर कोई ख़राबी आ जाए तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर अगर आप डाटा सेंड कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एक वक्त में एक सेंडर है और एक रिसीवर है, जबकि बाकी कंप्यूटर्स को वेट करना पड़ रहा है बस के फ्री होने का, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो ट्रांसमिशन है नेटवर्क की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रही है। तो ये हमने पढ़ा बस टोपोलॉजी के बारे में कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टोपोलॉजी को समझते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है, इसे हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो तमाम कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल वायर से जो कि रिंग की शक्ल में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वायर दिखाई गई है। अब यहाँ पे डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है कि लेट सपोज ये हमारे पास कंप्यूटर ए है और ये अपना मैसेज भेजना चाहता है कंप्यूटर एक्स को। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से जब मैसेज भेजेगा तो वो मैसेज इस रिंग वायर के अंदर आ जाएगा। जब ये इस रिंग वायर के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे भी उस मैसेज का एक टोकन क्रिएट होगा और यहाँ से वो मैसेज ट्रेवल करेगा हर कंप्यूटर तक जो भी इस रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो लेट सपोज इस कंप्यूटर को हम नाम दे देते हैं कंप्यूटर बी का, इसको हम नाम देते हैं कंप्यूटर सी का, और इसे हम नाम देते हैं कंप्यूटर डी का। अब ए से लेकर एक्स तक ट्रांसमिशन होनी है, ए से लेकर एक्स तक हमने डाटा पहुंचाना है। तो यहाँ से टोकन ट्रेवल करेगा, बी तक पहुंचेगा, बी इसको रिसीव करेगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा और वापस इसको इस रिंग वायर में डाल देगा। उसके बाद यही टोकन जो है ये सी तक पहुंचेगा लेकिन सी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद यही टोकन जो है वो पहुंचेगा एक्स तक। अब जैसे ही एक्स तक पहुंचेगा तो यहाँ पे एड्रेस मैच कर जाएगा। जैसे ये एड्रेस मैच करेगा तो उसके बाद ये कंप्यूटर जो है इस टोकन को एक्सेप्ट कर लेगा और ए से लेकर एक्स तक की जो डाटा ट्रांसमिशन थी या डाटा कम्युनिकेशन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपकी जो सेंट्रल वायर है, रिंग वायर, अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, इसके अंदर कोई ख़राबी आ जाए तो क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल नेटवर्क है वो तमाम का तमाम नेटवर्क आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा यही है कि इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान होता है और इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये था रिंग टोपोलॉजी। अब आप देखें कि जितनी भी टोपोलॉजी अब तक हमने पढ़ी हैं वो तमाम ताल्लुक़ रखती हैं कंप्यूटर्स की अरेंजमेंट से, कि हम कंप्यूटर को अरेंज किस तरह से करते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं तमाम कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से, और ये सेंट्रल डिवाइस जो है ये हमारे पास कोई भी स्विच हो सकती है, कोई सर्वर हो सकता है या कोई राउटर हो सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सेंट्रल हब है, ये हमारे पास एक स्विच है जिससे तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। जरूरी नहीं है कोई स्विच हो, सर्वर भी हो सकता है या कोई राउटर भी हो सकता है। अब ये जो डिवाइसेस हैं स्विच, सर्वर, राउटर, ये हम अलग से इसको पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास नेटवर्किंग हार्डवेयर है जो कि इस्तेमाल होता है जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये सेंट्रल डिवाइस होती है, लेट सपोज अगर यहाँ पे आपने स्विच लगाया हुआ है तो स्विच से जो है तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये स्विच जो है तमाम मैसेजेस को हैंडल कर रहा है, यानी अगर इस कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी तक कोई डाटा भेजना है तो वो इस मैसेज को स्विच तक भेजेगा और स्विच जो है इस मैसेज को इंटेलिजेंटली डील करेगा और डील करने के बाद इसको डायरेक्ट भेज देगा बी तक। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ए ने जो मैसेज भेजा है वो बाकी कंप्यूटर्स तक भी पहुंचे। अब ये सारा कंट्रोल जो है स्विच के पास है कि वो किस तरह से मैसेजेस को डायरेक्ट करता है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे राउटर लगाया हुआ है तो राउटर भी यही काम करेगा कि यहाँ से जो मैसेज रिसीव करेगा उसको आगे रूट कर देगा या उसके लिए आगे फॉरवर्ड वे बना देगा। और इसी तरह अगर आपने सर्वर बनाया हुआ है तो सर्वर सेंट्रल एक डिवाइस होगी जो तमाम कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो स्टार टोपोलॉजी जो है वो इससे पहले जो हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो अगर हम एक न्यू डिवाइस ऐड करना चाहें तो वो हम आराम से कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ पे इस वक्त 4 कंप्यूटर्स हैं और आप इसमें एक न्यू डिवाइस लाना चाहते हैं तो एक न्यू डिवाइस इस स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इससे पहले जो हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, जैसे कि हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी और रिंग टोपोलॉजी पढ़ी, अब अगर मैं यहाँ पे एक नया कंप्यूटर लाना चाहता हूँ, एक नई डिवाइस लाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो इसकी सेंट्रल रिंग वायर है ये कट करनी पड़ेगी, इसको यहाँ से डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इसी तरह बस वायर में भी आपको लिए एक न्यू डिवाइस को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसका ये फ़ायदा है हमारे पास। एक और फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर जो एरर डिटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल डिवाइस होती है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इसके अंदर एक सीपीयू लगा होता है जो कि प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। तो कहीं पे भी किसी भी डिवाइस में अगर नेटवर्किंग एरर आ रहा है तो ये इंटेलिजेंटली इसको डील करती है और एरर को रिमूव कर लेती है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कहीं पे भी एक डिवाइस फेल हो जाए तो इससे ये नहीं होगा कि आपका पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। यानी लेट सपोज अगर कंप्यूटर ए जो है यहाँ के इसके नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी नेटवर्क को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ी थी टोपोलॉजीज, वहाँ पे अगर एक कंप्यूटर भी अगर ख़राब हो जाए तो उससे क्या होगा कि पूरी रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और रिंग टोपोलॉजी में आपका पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। बस टोपोलॉजी में भी अगर एक कनेक्शन में ख़राबी आ जाए तो पूरी बस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इसका एक फ़ायदा है। अब चलते हैं अपनी लास्ट टोपोलॉजी की तरफ जो कि है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड। हर कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ। आप जैसे कि इस पिक्चर में देखेंगे और ये एक नेटवर्क में इस तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि लेट सपोज ये हमारे पास कंप्यूटर ए है, अगर आप यहाँ पे इसकी लाइंस देखें, कनेक्टिंग लाइंस, ये बी के साथ भी कनेक्टेड है, ये सी के साथ भी कनेक्टेड है, ये डी के साथ भी कनेक्टेड है, ई के साथ भी कनेक्टेड है और एफ के साथ भी कनेक्टेड। इस तरह तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये कंप्यूटर जो मैश टोपोलॉजी है, ये जितनी भी टोपोलॉजीज हमने पढ़ी थी, ये ट्रांसमिशन ऑफ स्पीड के हिसाब से ये जो टोपोलॉजी है ये ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह क्या है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट पाथ्स होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे ए ने डी तक डाटा भेजना है तो उसके पास एक तो स्ट्रेट पाथ है, इसके अलावा ये ए से बी, बी से सी एंड सी से डी तक भी भेज सकता है, या फिर ए से डायरेक्ट सी से लेकर डी तक। तो हमारे पास एक डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कहीं पर अगर एक रास्ते में रुकावट होगी तो हमारा कंप्यूटर, हमारा ये नेटवर्क क्या करेगा कि वहाँ से जितना भी हमारा डाटा आ रहा होगा उसको दूसरे पाथ पे डाल देगा। तो इस तरह से जो मैश टोपोलॉजी है वो बाकी टोपोलॉजी से बेहतर है। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि डिफरेंट टोपोलॉजीज क्या होती हैं, उनकी हमने एक बुनियादी वर्किंग जानने की कोशिश की और हमने ये जाना कि दरअसल नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं।